हेलो फ्रेंड्स। तो चैप्टर नंबर 4 के हम टेस्ट योर नॉलेज कवर करते हैं। टेस्ट योर नॉलेज में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वोदय अर्बन निधि लिमिटेड हैज़ 14 करोड़ एंड 6 करोड़ एज पेड अप इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 14 करोड़ के पेड अप इक्विटी हैं और 6 करोड़ के हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ बैलेंस इन रिटेन अर्निंग अकाउंट इज 2.4 करोड़। जो रिटेन अर्निंग है मतलब प्रॉफिट में या रिजर्व में है 2.4 करोड़ अमाउंट। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each। इक्विटी शेयर कैपिटल की जो फेस वैल्यू है वो 10 है, वाइल प्रेफरेंस शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 100 है। मिस्टर सूर्या एंड मिस्टर चंदन ऑन 11,20,000 एंड 5,60,000 शेयर्स रिस्पेक्टिवली। सूर्या के पास 11,20,000 शेयर हैं और चंदन के पास 5,60,000। In context of resolution placed before the company which directly affect the right attached to his preference shares। अब एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है जिसमें डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर्स के राइट अफेक्ट होंगे। नाउ द वोटिंग राइट ऑफ मिस्टर सूर्या एंड मिस्टर चंदन इन परसेंटेज टर्म। अब जो परसेंटेज के टर्म्स में वोटिंग राइट्स मिस्टर सूर्या और मिस्टर चंदन की क्या है, 8% है, 4% है, 8% सूर्या की, 4% चंदन की, 5.6% सूर्या की, 2.8% चंदन की, 5% सूर्या की, 2.8% चंदन की, 5% सूर्या की और 2.5% चंदन की। अब देखो वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर वालों को तो नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो इक्विटी शेयर्स की जो होल्डिंग है उसी की परसेंटेज निकलेगी। अब देखो इक्विटी शेयर्स में कितना निकलता है, 11,20,000 का नंबर ऑफ शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है, 10 का, तो 1,12,00,000 हो गए। अब 14 करोड़ का उसकी पेड अप वैल्यू है, तो 1,20,00,000 का परसेंटेज निकालो 14 से, कितना होता है, कैलकुलेटर। प्रेफरेंस शेयर को तो भी भूल ही जाओ। तो मिस्टर सूर्या के पास 11,20,000 शेयर्स हैं। अब 11,20,000 को हम 10 से कर देते हैं तो 1,12,00,000 हो गए। अब देखो 1,12,00,000 डिवाइड बाय करो 14 करोड़ इंटू 100%, 2.4 करोड़ है ना, तो कितना होता है, 1,12,00,000 होता है ना, 11,20,000, 11,20,000 गुने 10 तो 1,12,00,000 है, डिवाइड बाई 14 लाख इंटू 8% आ रहा है और इसका आ रहा है 5,60,000 मतलब 56 लाख हो गए। 56 लाख डिवाइड बाई 14 करोड़ इंटू 100, तो 8 और 4 आ रहा है इसका। बाद बाकी इसका आंसर है फर्स्ट का सी, 5 एंड 2.8%। 5 एंड 2 क्रॉस चेक करना पड़ेगा, एक बार आप लोग देख लेना इसको क्रॉस चेक करके। इसका आंसर वैसे ए आना चाहिए बट इंस्टीट्यूट ने इसका सी दे रखा है, तो एक बार प्लीज़ क्रॉस चेक कर लेना कि क्यों है, या फिर किसी इसकी या तो फिर डिटेल में इसका क्वेश्चन रेफ़र कर लेना, क्योंकि अभी फिर मैं क्विक रिवीजन हो नहीं पाएगी, फिर हम उसके चैप्टर्स के अंदर चले जाएंगे। तो देख लेना इसका क्यों आ रहा है 5.28%, क्यों ऐसे परसेंटेज कैलकुलेट किया है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का को ही सिर्फ वोटिंग राइट मिलता है, तो वोटिंग राइट तो ऐसे ही निकलेगा, ठीक है ना। तो देखो चलते हैं आगे, या फिर इसका कोरिजोंडम भी इंस्टीट्यूट निकालती है कि भाई हमारी से ये गलती हो गई, तो उसमें भी देख लेना एक बार। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, इन अ लिटिगेशन रिगार्डिंग टाइटल ऑफ शेयर्स a share certificate issued in physical form by Modern Furniture Limited, an unlisted private company that does not have a common seal, submitted as evidence of the title। litigation हो रही है टाइटल ऑफ शेयर्स को लेकर, केस चल रहा है कि शेयर्स के टाइटल्स को लेकर। सर्टिफिकेट इशू हुआ है फिजिकल फॉर्म में, मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड ने किया।
एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी जिसके पास कॉमन सील नहीं है, मतलब एज एविडेंस सबमिट करने के लिए, तो सेम शैल बी क्लियर एंड कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ टाइटल। तो क्या बिना कॉमन सील के भी कंपनी के जो शेयर्स हैं सर्टिफिकेट वो वैलिड होंगे प्राइवेट लिमिटेड के केस में? और अगर उसके 2 डायरेक्टर साइन कर दे तो कॉमन सील की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स। सेकंड, इफ साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच वन शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर, 2 में से एक जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। थर्ड, 2 डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी वेयर द कंपनी इज अपॉइंटेड कंपनी सेक्रेटरी। 2 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे तो क्या कॉमन सील की जरूरत नहीं पड़ेगी? फोर्थ, एक डायरेक्टर भी साइन कर दे, कंपनी सेक्रेटरी भी साइन कर दे, तो क्या जरूरत नहीं पड़ेगी? तो इसका आंसर है सेकंड का बी, बाय 1 और 4th ओनली। पहला या तो 2 डायरेक्टर और चौथा है 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी, इसके साइन कर देंगे तो बिना कॉमन सील के भी काम हो जाएगा। तो इसका आंसर है सेकंड का बी, फर्स्ट या फिर 4, या तो 2 डायरेक्टर या फिर 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी। Now third, Mr. Bahu has received a notice from Manishmati Private Limited. Manishmati Private Limited से उसको नोटिस मिलता है on 2nd of March 2023, intimating that Mr. Bali has submitted a transfer deed duly signed by him for transfer of 1000 partly paid shares। मिस्टर बाहू के पास एक नोटिस आता है कि भाई मिस्टर बाली ने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट दी है कि तुम, और तुम्हारे से साइन भी हो पेपर कि तुम 1000 पार्टली पेड शेयर दे रहे हो मिस्टर बाहू को, मतलब मिस्टर बाली को। नाउ मिस्टर बाहू एज ए ट्रांसफरी मस्ट रेज हिज ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज ट्रांसफर ऑफ पार्टी पेड शेयर। तो पार्टली पेड शेयर जो उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको लेकर मिस्टर बाहू एक ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं। तो ये कब तक दे सकते हैं? 2 मार्च 2023 को हुआ था, तो ये कब तक दे सकते हैं? तो इसका आंसर है थर्ड का सी, 17th of March, मतलब विद इन 15 डेज, 17th March 2023। नाउ नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ, सेक्शन 67 of the Companies Act 2023 impose a restriction on public company from giving any financial assistance, whether directly or indirectly, or whether by means of a loan, guarantee, or the provision of security, or otherwise for the purpose of, in connection with the purchase or subscription made or to be or any person, the company in its holding company, of the person for any shares in the company और इन इट्स होल्डिंग कंपनी। मतलब ये कि कंपनीज एक्ट ने रिस्ट्रिक्शन डाला है पब्लिक कंपनी के ऊपर कि वो किसी को भी फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं दे सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, लोन के फॉर्म में, गारंटी के फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में हो, या शेयर्स होल्डिंग में शेयर्स को देकर हो। नाउ स्टार इंजीनियरिंग लिमिटेड विच इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ एग्जाम्पशन स्पेसिफाइड अंडर, और स्टार इंजीनियरिंग लिमिटेड के पास कोई एग्जाम्पशन है नहीं ना, उसने कंट्रावीन किया है इस प्रोविज़न को फॉलो नहीं किया। तो कैसे, क्या एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी विच इन डिफ़ॉल्ट शैल बी लाइबल फॉर, अब जितने भी ऑफिसर डिफ़ॉल्ट के लिए लाइबल हैं तो उनको क्या और भी कुछ देना है, फाइन भी देना है, जेल भी जाना है? तो देखते हैं। फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़ बट में एक्सटेंड टू 25 लाख। भैया 1 लाख से कम नहीं और 25 लाख तक फाइन देना है। फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपी बट में एक्सटेंड टू 25 लाख, 1 लाख से कम नहीं और 25 लाख तक हो सकता है, और 3 साल की जेल भी, या फिर दोनों। फाइन जो है वो 25 लाख तक होगा और जेल हो जाएगा 3 साल, या तो फिर दोनों। फाइन 1 लाख से कम नहीं होगा और 25 लाख तक हो सकता है, और जो जेल है वो 3 साल के लिए होगा। तो इसका आंसर है फोर्थ का डी, फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़। फाइन जो है वो 1 लाख से कम नहीं होगा बट में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज़, 25 लाख तक का हो सकता है। एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, और जेल हो सकती है जो कि 3 साल तक हो सकती है। नाउ फिफ्थ, मॉडर्न फर्नीचर एन अनलिस्टेड कंपनी रिसीव अ रिक्वेस्ट फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। मॉडर्न फर्नीचर एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसने रिक्वेस्ट रिसीव किया है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। नाउ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स इन दिस रिगार्ड सबमिटेड विद द कंपनी। जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर दिए हैं कंपनी को ऑन 30th December 2022।
मॉडर्न फर्नीचर शैल इशू द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। अब मॉडर्न फर्नीचर को सर्टिफिकेट इशू कर देने हैं कब तक? नाउ फिफ्थ का डी है 29 ऑफ मार्च 2023, मतलब विद इन 90 डेज। तो 30 दिसंबर से आप 90 डेज ऐड करो, तो फिर ये 29 ऑफ मार्च 2023 तक उसको डुप्लीकेट शेयर्स इशू करने हैं। तो इस तरीके से हमने सारे MCQ कवर किए इस वाली वीडियो में। तो क्या हम क्वेश्चंस भी करें या फिर क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं? तो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो ये शॉर्ट्स वीडियोस में हेल्प हो जाती है कि भाई क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और कोई बड़ा लेंथी वीडियो भी नहीं दिखता है, और हम कुछ न कुछ तो प्रोग्रेस करते ही इन वीडियोज़ में। अब आगे की वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।